गाइस गुड इवनिंग। आज हम बात करते हैं गूगल ट्रांसलेटर के बारे में। गूगल ट्रांसलेटर के बारे में सबको पता है क्या है गूगल ट्रांसलेटर। एक लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज के अंदर अगर हमें कुछ कन्वर्जन करना है तो हम गूगल ट्रांसलेटर का यूज करते हैं। बट हमारा प्रोसेस क्या होता है, हमारे पास कोई भी एक सपोज इंग्लिश में कोई लेटर है, उसको हमें जापानीज में कन्वर्ट करना है, हिंदी में कन्वर्ट करना है, जिस भी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करते हैं, सिंपल उसको कॉपी करते हैं, गूगल पे जाते हैं, गूगल ट्रांसलेटर ओपन करते हैं, वहां पे हम पेस्ट करते हैं अपनी जो रिक्वायर्ड हमारी लैंग्वेज है उसके अंदर इसको कन्वर्ट करते हैं और अपना जो रिजल्ट आता है उसको कॉपी करके जहां हमारी रिक्वायरमेंट है वहां पे हम पेस्ट करते हैं। अगर हम इस सारे प्रोसेस को ना करके माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक फंक्शनैलिटी को यूज करें कि हम गूगल ट्रांसलेटर का फॉर्मूला यूज करें, एक फंक्शन यूज करें, वो कहां पे अवेलेबल है, गूगल शीट्स के ऊपर अवेलेबल है। सिंपली हमें एक्सेल के ऊपर फंक्शन यूज करना है और उस फंक्शन की हेल्प से हमारा सारा डेटा इंस्टेंटली विद इन अ क्लिक, विद इन अ सेकेंड्स हमारा गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प से जिस भी लैंग्वेज में हमें कन्वर्ट करना उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए गाइस ऑन द स्क्रीन हम देखते हैं कि गूगल ट्रांसलेटर का फंक्शन कैसे यूज करते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल है जिसकी हेल्प से हम देखते हैं कि हम इस एक सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है हमें हिंदी में एंड जापानीज दो लैंग्वेज में, या फिर हम किसी भी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी हम जनरली क्या होता है, इंग्लिश या तो हमें हिंदी में समझनी है या हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है या फिर एक अनदर लैंग्वेज लेनी थी। मैंने जापानीज का एक एग्जांपल ले लिया। तो अभी हमने क्या लिया है, अबाउट ग्रो विद CMA लव शर्मा। तो अभी हमने क्या लिया है, वी ऑलवेज प्रोवाइड यूजफुल एंड हेल्पफुल कंटेंट, MS एक्सेल यूज्ड इन डेली वर्किंग ऑन द ग्रो विद CMA लव शर्मा यूट्यूब चैनल। अब हमें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है। क्या प्रोसेस है हमारे पास, अगर हमें कुछ नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको जाके करेंगे कॉपी एंड देन हम जाएंगे अपने गूगल पे और यहाँ पे लिखेंगे हम गूगल ट्रांसलेट एंड गूगल ट्रांसलेट आ गया। हम यहाँ पे लेते हैं, हमने क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में, हमने क्या इसको यहाँ पे पेस्ट, हमें जापानीज़ में चाहिए, जापानीज़ में कन्वर्ट हो गया, हमने क्या इसको यहाँ से कॉपी एंड वापस आए, यहाँ हमें जापानीज़ का रिजल्ट चाहिए, हमने यहाँ पे क्या इसको पेस्ट एंड देन हमें चाहिए हिंदी, तो हम यहाँ पे करते हैं हिंदी टाइप एंड देन हमारा ये हिंदी में कन्वर्ट हो गया। हमने किया कॉपी एंड यहाँ पे आके हमने कर दिया इसको पेस्ट, तो हमारी रिक्वायरमेंट तो कंप्लीट हो गई। बट अगर हम इसको एक्सेल पे ही कन्वर्ट करें तो क्या हो, अगर हमें गूगल ट्रांसलेटर पे गूगल पे ना जाना हो तो हम कैसे कर सकते हैं, हम सिंपल एक काम कर सकते हैं, इसको जाते हैं कॉपी करते हैं और हमें कहाँ पे जाना है, गूगल शीट्स के ऊपर। गूगल शीट्स कैसे ओपन करते हैं हम, गूगल पे जाके, तो गूगल पे जाते हैं, मैं बता देता हूँ, यहाँ पे जाएंगे 9 डॉट्स पे थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे आता है हमारे पास गूगल शीट्स। जैसे हम शीट्स पे क्लिक करेंगे हमारे पास शीट्स ऊपर जाती है, यहाँ पे न्यू शीट्स अपनी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हमने एक शीट सेलेक्ट की, हमने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है, सेम यही एक्सरसाइज है। हम देखते हैं इंग्लिश, हिंदी और जापानीज़, इसी एक सेंटेंस को हमने हिंदी में कन्वर्ट किया, जापानीज़ में कन्वर्ट किया, उसके बाद हमने इस इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट किया, हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट किया, जापानीज़ को हिंदी में कन्वर्ट किया। तो हमने सब कुछ किया किसकी, फॉर्मूले की हेल्प से। अब ये अगर हम इस फॉर्मूले को यूज़ करते हो, जनरली हमें अगर चेंज करना हो तो हमें सिंपली अगर बार बार फ्रीक्वेंटली चेंज करना हो तो हमें गूगल ट्रांसलेटर पे जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अपना डेटा हम पेस्ट करेंगे और ऑटोमेटिकली वो फॉर्मूला हमारा पेस्ट कर देगा, चेंज करके हमारा ऑटोमेटिकली रिजल्ट पेस्ट कर देगा। तो हमें जस्ट वहाँ से कॉपी करना है, पेस्ट करना है, अपना रिजल्ट लेके आना है। तो अभी इसको हम प्रैक्टिस करके देखते हैं। हम क्या करते हैं, अब एक चीज़ और, गूगल शीट की डुप्लीकेट कॉपी कैसे बनाते हैं, क्या करेंगे, राइट क्लिक एंड देन डुप्लीकेट। तो एज इट इज़ ये फाइल हमारी दोनों बन गई, शीट 1 शीट 2। अब इसको हम कर देते हैं रीनेम कर देते हैं इसके हम वर्किंग, ठीक है। अब हमने क्या करते हैं, ये हमारे पास एक लिखा हुआ है, हम सब कुछ डिलीट कर देते हैं, डिलीट। देखो एक डिलीट किया सब कुछ डिलीट हो गया, बट अब हम इसको सारे के सारे फॉर्मूलाज हम इसमें से डिलीट कर देते हैं ताकि हम दोबारा से लगाना सीखें। अभी हमें क्या करना है, सिंपली हम सबसे पहले एक सेंटेंस लेते हैं जो हमें चाहिए। जनरली हमें अगर एक ही वर्किंग दोबारा बार बार करनी होती है तो हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से हम यूज़ कर सकते हैं, अपनी वर्किंग के अंदर अपना टाइम सेव कर सकते हैं। हम इसको किया यहाँ पे पेस्ट, अब देखो पेस्ट हो गया। हम इसको कर देते हैं, सबसे पहले मर्ज कर देते हैं सेल को, उसके बाद हम यहाँ पे जाके इसको रैप कर देते हैं, उसके बाद हम इसके ऊपर इसके बॉर्डर्स लगा देते हैं। देखो ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला टास्क हमें करना है हिंदी में कन्वर्ट। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। तो इक्वल टू लगाना पड़ेगा सबसे पहले, इक्वल्स टू GOOGLE गूगल ट्रांसलेट, हमारे पास फॉर्मूला आ गया गूगल ट्रांसलेट। क्लिक करेंगे इसको। अब गूगल ट्रांसलेट में इतना सिंपल फॉर्मूला है, यहाँ पे हमसे सबसे पहले इसलिए क्या पूछा है गूगल ट्रांसलेट में, टेक्स्ट। अब टेक्स्ट क्या है हमारा,
ये हमारा टेक्स्ट है, कॉमा। अब हमसे पूछ रहा है सोर्स लैंग्वेज। अब इस सोर्स लैंग्वेज को डालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा से हमें क्या इंग्लिश है तो EN, इंग्लिश के स्टार्टिंग 2 वर्ड्स इंग्लिश, देन क्लोज, देन अगेन डबल। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, टारगेट। हमें टारगेट मतलब हमें किस लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करना है, हमें कन्वर्ट करना है हिंदी के अंदर, तो डबल कोट्स के अंदर क्या डाल देंगे, HI हिंदी, एंड देन क्लोज, एंटर, कन्वर्टेड। अब इस चीज़ को अगर हमें ये चीज़ सब जगह लेके जानी है तो हम सिंपली F4 प्रेस करेंगे, क्योंकि हमारा ये तो इनपुट सेम रहेगा, कॉपी, एंड यहाँ पे हमने इसको पेस्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, यहाँ पे पेस्ट तो कर दिया लेकिन ये तो हिंदी में आ गया, लेकिन अभी क्या करना है, हमें इंग्लिश को जैपनीज़ में कन्वर्ट करना है। तो सिंपली हमारी हिंदी में हमें रिजल्ट नहीं चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, टारगेट। जो हमने देखो सेलेक्ट किया है वो हो गया हमारा ग्रीन कलर से, टारगेट लैंग्वेज हमारी क्या है, जैपनीज़। तो हमारी जैपनीज़ क्या है, JA, स्टार्टिंग के 2 वर्ड्स, ये जैपनीज़ में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हमें करना है कि ये हमारा इंग्लिश में लिखा हुआ है, हमें इसको हिंदी में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें, दोबारा से लगा देते हैं प्रैक्टिस के लिए गूगल ट्रांसलेट। दैन सबसे पहले हमने सेलेक्ट किया टेक्स्ट, कॉमा, डबल इनवर्टेड कॉमास के अंदर में सोर्स लैंग्वेज क्या है हमारी, इंग्लिश, तो EN, डबल कोट्स, कॉमा, डबल कोट्स, दैन अब टारगेट लैंग्वेज क्या है हमारी, हिंदी, HI, क्लोज, हिंदी में आ गया। अब हमें क्या करना है, इस हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, उल्टा करना है। हम चाहे तो इस फॉर्मूले को कॉपी कर सकते हैं, अब दोबारा लगा लेते हैं, फिर कॉपी कर लेते हैं। हमने इसको किया यहाँ पे फ्रीज, एंड देन हम यहाँ पे आ गए। अगर हमें अब सेम इसके अंदर एक ही चीज़ हमने चेंज करनी हो, सिंपली हमें इसको, अभी तो बिल्कुल चेंज होगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, F2 प्रेस करेंगे। हमारे फॉर्मूले के ऊपर जैसे जैसे देखो हम जा रहे हैं आगे, फॉर्मूला हमारा रन कर रहा है कि हमें को क्या रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले सोर्स, ऐसे बताया सोर्स लैंग्वेज क्या है, सोर्स लैंग्वेज क्या है हमारी, इंग्लिश है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारी आ गई हिंदी। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें अपनी रेंज को चेंज करना है। 3 की जगह हम क्या कर देते हैं, 4, हमारा आ गया 4। उसके बाद अब यहाँ पे सोर्स लैंग्वेज क्या है, ये देखो, ये इसको अगर मैं एज इट इज लूँगा एरर दे देगा, ठीक है। ये एरर क्यों नहीं दिया इसने, क्योंकि यहाँ पे मैंने इंग्लिश से हिंदी लिया था। अब अगर मैं इसको, ये भी ठीक नहीं हुआ है, देखो एरर है, सारे एरर है। जो ये भी चीज़ हमारी आती है ना, ये सारे एरर के अंदर काउंट होते हैं। इसने कन्वर्ट तो किया बट ठीक कन्वर्ट नहीं किया। अभी देखो इसको मैं चेंज करता हूँ, इंग्लिश टू हिंदी नहीं किया, अब यहाँ मेरे पे है हिंदी, HI हिंदी टू इंग्लिश। अब देखना आप क्या कन्वर्ट करेगा, ये एरर था, ये देखो करेक्ट कर दिया ना इसने कन्वर्ट। अगर हिंदी में कन्वर्ट, Ctrl Z करते हैं, अगर ये हिंदी में कन्वर्जन ठीक होता तो ये जो ऊपर वाला हिंदी में लिखा हो यही कन्वर्जन आता। तो ये जो एक टाइप है, ये भी हमारे एरर का टाइप है। इसको कर देते हैं Ctrl Y, ये हमारा आ गया। अब अगर हमें क्या करना है, जो जैपनीज़ में लिखा है उसको कन्वर्ट करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपली फॉर्मूले को करते हैं कॉपी, कर लेते हैं पेस्ट। अब इसको जाते हैं F2 प्रेस करते हैं। अब हमें क्या है, सोर्स क्या है हमारा, चेंज हो गया, 4 को मैं चेंज कर देना 5। अब लैंग्वेज क्या है हमारे पास, जैपनीज़, JA, जैपनीज़ टू हिंदी, HI, हिंदी में कन्वर्ट हो गया। अब अगर हमें यहीं से प्ले करना है इसको, जैपनीज़ को हम इसको कर देते हैं इंग्लिश, इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया। अगर हम इसमें कह देते हैं कि हमें इसको जैपनीज़ में ही कन्वर्ट करना है, तो देखो जैपनीज़ का जैपनीज़ आ गया सेम, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हम यहाँ पे एक ट्राई कर देते हैं, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे एग्जांपल के लिए, अगर हमने सपोज़ एक वर्किंग करते हैं, हम सब सिमिलर टाइप की एक्टिविटीज़ हमें बार बार करनी पड़ती है रेपिटेशन, तो हम एक फॉर्मेट रेडी करके रख सकते हैं। यहाँ पे हमने लिखा, जैसे मैं अपना नाम लिखता हूँ, लव अंकित शर्मा, एंटर, सब जगह अपने आप चेंज हो गया, सब कुछ अपने आप चेंज हो गया, बिकॉज जो इनपुट डेटा था सबके अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला अपडेट हो गया। अगर हम यही एक्सरसाइज हमें मैनुअली दोबारा करनी पड़े, सपोज उसमें कोई भी चेंज हो, तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोबारा से गूगल ट्रांसलेटर पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे हम जो भी जाके पेस्ट कर सकते हैं, और अगर हमारा फॉर्मूले में कुछ गड़बड़ है, मान लो सपोज अभी इमीडिएटली हमें लगा कि ये नहीं है, तो पहले वाला जो हमने लिखा था वो सेंटेंस ठीक था, तो हम क्या कर सकते हैं, एक्सेल के अंदर Ctrl Z का ऑप्शन है। लेकिन अगर हमें सर्च करना है मैनुअली जाके, अगर हमें जाना है यहाँ पे गूगल ट्रांसलेटर पे जाना पड़ेगा, फिर यहाँ से इसको हटाना पड़ेगा, हटाने के बाद हमें लव अंकित शर्मा लिखना है, और उसके बाद अगर हम इसे दोबारा से सर्च करेंगे तो हमें दोबारा टाइप करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास सर्च में इसमें ऑप्शन नहीं आता। बट आना भी हो तो हमें सेट करना पड़ेगा। बट
अगर हम गूगल शीट यूज़ करेंगे तो हमें क्या करना है, सिंपली जाके हमें कंट्रोल Z करना है या फिर हमें करना है कंट्रोल Y, ठीक है। तो ये था हमारे पास एक गूगल ट्रांसलेट का ऑप्शन। गूगल शीट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की एक ऐसी स्ट्रेंथ है जो हमें अभी बहुत ज़्यादा फेमिलियर नहीं हुई है, लेकिन उसके अंदर इतने ज़्यादा एडवांस लेवल की फंक्शनैलिटी है जिसको अगर हम अपनी डे टू डे और वर्किंग लाइफ के अंदर यूज़ करेंगे तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारी इसी से निकल जाती हैं। सो गाइज, ये था हमारे पास गूगल ट्रांसलेट का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।